मज़हर अब्बास साहब, गिवन द फैक्ट के इमरान साहब के साथ कोई मामला या डील करने को तैयार नहीं, और गिवन द फैक्ट कि जनरल फैज़ का जो मामला सामने आया है उसमें लग ये रहा है कि वो 9 मई के अंदर वादा माफ गवाही बन सकते हैं इमरान खान के अगेंस्ट। आप कैसे देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़? उनके बेटे कह रहे हैं हम जनवरी में शायद पाकिस्तान आए, क्या उनके आने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा या सिस्टम बस ऐसे चलता रहेगा? देखिए कामरान, एक तो ऑन अ सीरियस नोट, ये जो अभी आपने बात की ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ट्रिकी है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो गज़ा में उतनी फोर्सेस को भेजते हैं उन फोर्सेस के साथ, क्योंकि अगर एक ही कंडीशन पे गालबन मैं कह नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस जो है कभी भी हमास के ख़िलाफ़ नहीं वो रोल प्ले करेंगी। तो ये गालबन ये बात तय करनी है, अदरवाइज़ रिहैबिलिटेशन के लिए बाकी चीज़ों के लिए शायद हो सकता है कि हमास ने सरेंडर कर दिया सर, आप सपोर्ट तभी तो पीस नहीं, हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ आगे, वही मैं कह रहा हूँ कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू Obviously, से हमास को डिसआर्म करने वाली बात, बिल्कुल डिसआर्म करने वाली बात में पाकिस्तान कभी भी रोल नहीं प्लेगा। जो दूसरी बात कह रहे हैं, देखिए अभी दोनों राना अफजल साहब ने भी और अपना शौकत यूसुफजई ने भी एक दूसरे को ऑफ़र की। चीज़ ये कि क्या राना अफजल साहब ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि पीटीआई अगर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त देगी मांगेगी तो राना साहब दिला देंगे? क्या शौकत यूसुफजई, देखिए शौकत मेरा बहुत पुराना दोस्त है, शौकत की कंडीशन पीटीआई में ऐसी है जैसी जावेद लतीफ़ की मुस्लिम लीग नून में। दोनों के साथ जो है वो उनकी पार्टियों में बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, शौकत भी जानते हैं और जावेद लतीफ़ भी जानते हैं अच्छी तरह। तो मुझे नहीं लगता कि, और अगर अच्छी बात है अगर ये दोनों ये एश्योरेंस दे रहे हैं तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो देखें कि कई महीने से, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी, मतलब कहीं होता है कि आप महीनों लगा दें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने में, आप महीनों लगा दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने में। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके ख्याल में हुकूमत क्यों नहीं लगा रही सर, क्या वजह है? चले इसलिए कि पॉलिटिकली देखें, चीज़ ये है क्यों नहीं लोकल बॉडीज इलेक्शंस पंजाब में हो रहे, अक्टूबर में होने थे ना, क्यों नहीं हो रहे? ये सारी हुकूमतें, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम नहीं है। जब पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने भी लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराए, उन्होंने तो बल्कि इलेक्टेड जो बॉडीज़ थी उनको ही डिसॉल्व कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए थे। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रॉब्लम ये है कि एक तो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, वो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है वो लड़ना नहीं चाहते। लेकिन सर पीएमएलएन के पास तो चैलेंज नहीं करते, रीजन है नहीं है इनसिक्योर फील होने का अपनी पॉपुलैरिटी को लेके। देखिए ना, अब यही बात है कि पीएमएलएन सिक्योर्ड फील करती है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की उसको मुकम्मल हिमायत हासिल, लेकिन इलेक्शन से पीटीआई का जो टारगेट है, इसलिए कि बहरहाल 8 फरवरी हमारे सामने है ना, 8 फरवरी पे सब कुछ हुआ था ना, उसके बावजूद भी पहली मर्तबा हुआ कि पार्टी बेस्ड इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार सबसे बड़ी तादाद में जीत कर आए। तो ये चीज़ें तो सामने हैं ना, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर आगे चल के ये चीज़ें होती हैं, और ये मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को कुछ समझना चाहिए कि आप पॉलिटिकल सप्रेशन, आप मुझे बताएं कि डॉन के पिछले 2 साल से कंप्लीट बैन है डॉन के इश्तिहारात पे, कोई रीज़न है उसका? पाकिस्तान का सबसे मोतबर अंग्रेज़ी का अखबार 2 साल से उसके इश्तिहारात वफाक ने बंद किए हुए हैं। ठीक है, इज देयर एनी रीजन फॉर दैट? ठीक है, ये जब तक आप डिसेंटिंग वॉइसेस को किल करेंगे ना, तो फिर इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हैं। इसका मतलब है आपको ये यकीन नहीं है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में कंप्लीटली कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम होती है हमारी, जो भी पार्टी रूलिंग होती है वो अपने आप को इनसिक्योर करती है और ऑपोजिशन को दबाती है।